दुर्योधन ने दुशासन से कहा, अरे अनुज, उस पांचाली को इस सभा में घसीट कर ले आ। 10 मिनट बाद सभा में मौजूद सभी लोगों की आंखें अचानक बड़ी हो गईं। सबके मुंह खुले के खुले रह गए। आधे से ज्यादा लोगों की आंखों से अनजाने में आंसू बह रहे थे। बाकी आधे लोगों के हाथ पैर कांप रहे थे। कुछ लोग वहां हो रहे अत्याचार को देख ही नहीं पाए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं, क्योंकि सभा के मुख्य द्वार से एक स्त्री अंदर लाई जा रही थी, जिसका पूरा चेहरा चोटों से भरा था। दोनों गाल पिचके हुए थे, मुंह से खून बह रहा था और वह जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी। उसे जमीन पर गिराकर उसके बाल पकड़कर दुशासन उसे सभा के बीचों बीच घसीटता हुआ ला रहा था। वह दृश्य अत्यंत भयावह था। सबके मन में यही ख्याल आया कि मानवता और भलाई जैसे शब्दों की उसी दिन समाधि बना दी गई। द्रौपदी की हृदय विदारक चीखें सभा के चारों कोनों में गूंज रही थीं। दुशासन ने द्रौपदी के बाल पकड़े और उसे जमीन पर घसीटता हुआ सभा के बीच में लाकर पटक दिया। यह दृश्य देख न पाने के कारण अनेक लोगों ने अपनी आंखें बंद कर लीं। सभा में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में दुर्योधन को टुकड़े टुकड़े कर देने लायक क्रोध था, पर कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। द्रौपदी के दुख की कोई सीमा न थी। पांडवों के अग्रज धर्मराज धर्म के नाम पर चुपचाप खड़े थे। उस सभा में बस कौरवों की हंसी और द्रौपदी का रुदन सुनाई दे रहा था। तभी द्रौपदी ने सिर झुकाकर खड़े पांडवों की ओर देखा और बोली, इतिहास में तुम्हें महान वीर कहा जाता है, हे पांडवों, लेकिन तुम अपनी पत्नी तक की रक्षा नहीं कर पा रहे। क्या यही है उस पत्नी का मूल्य जो तुमने खुद स्वीकार किया? क्या तुम सच में मर्द हो या नपुंसक? हे अर्जुन, मत्स्य यंत्र भेदना वीरता नहीं है। वीरता तो तब है जब तुम्हें पता चले कि दुश्मन ने तुम्हारी पत्नी के बाल पकड़े हैं। उसी वक्त तुम उसका सिर काटकर पत्नी के चरणों में डाल दो। हे भीष्म पितामह, कुरुवंश के महारथी यदि तुम्हारे ही पौत्र भरी सभा में एक स्त्री का इतना भयंकर अपमान कर रहे हैं, तो क्या इसे चुपचाप देखना आपको शोभा देता है? हे द्रोणाचार्य, क्या गुरु होने का मतलब सिर्फ युद्ध विद्या सिखाना होता है? गुरु का अर्थ है संस्कार सहित शिक्षा देना। क्या यही संस्कार सिखाए हैं आपने अपने शिष्यों को? यहाँ हजारों लोग मौजूद हैं, लेकिन अधर्म को रोकने के लिए किसी में साहस नहीं। आज मैं कहती हूँ, इस सभा में मौजूद हर व्यक्ति जिसने मेरे अपमान को होते देखा और कुछ नहीं किया, कुत्ते की मौत मरेगा। अंत में द्रौपदी ने दुर्योधन को देखते हुए कहा, दुर्योधन, यह अधर्म है। तुम जो कर रहे हो वह घोर पाप है। एक महान पतिव्रता स्त्री का इस तरह क्रूरतापूर्ण अपमान, कम से कम अब तो अपनी नीचता को रोको। तभी दुर्योधन बोला, तू पतिव्रता है। क्षत्रिय नियमों के अनुसार यदि किसी क्षत्रिय के संतान नहीं होती, तो वह अपनी पत्नी को अनुमति दे सकता है कि वह अन्य 3 पुरुषों से संतान प्राप्त करे। इसी कारण माता कुंती ने सिर्फ 3 को जन्म दिया, पर तुझे तो 3 भी कम पड़े। तू 5 मर्दों के साथ रह रही है। फिर तू पितृ कैसे हुई? तू अब वेश्या के समान है। और ऊपर से अब जब तेरे 5 पति यहाँ हैं, तो हम 100 कौरव भी तेरे पति ही हैं। आ, मेरी जांघ पर आकर बैठ। यह कहकर दुर्योधन ने अपनी जांघ थपथपाई और द्रौपदी को न्योता दिया। यह सुनकर भीम के खून ने उबाल मार दिया। वह तुरंत उठकर गरजा, दुर्योधन, कितनी हिम्मत है तेरी कि हमारी पत्नी को वेश्या कहता है और उसे अपनी जांघ पर बैठने को कहकर इस तरह अपमानित करता है। आज मैं कसम खाता हूँ, जिस जांघ से तूने मेरी पत्नी का अपमान किया, उसी जांघ को फाड़कर तुझे मारूंगा और तेरा खून पी जाऊंगा। तभी दुर्योधन ने कहा, अरे बाप रे भीम, युद्ध और गिद्धों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल तू चुपचाप बैठ जा। हम अभी पार्टी मूड में हैं। हमारे आनंद में विघ्न मत डाल। दुशासन, जाओ और द्रौपदी की साड़ी उतारकर इन पांडवों और द्रौपदी के दंभ को जड़ से नष्ट कर दो। दुशासन द्रौपदी की ओर ऐसा क्रूर भाव लिए बढ़ा मानो शेरनी के बच्चों का शिकार करने जा रहा हो। द्रौपदी यह देखकर डर से कांप गई। वह मन में सोच रही थी, मेरी लाज कौन बचाएगा? तभी उसके मन में एक नाम जागा, श्री कृष्ण। दोस्तों, अभी एक बेहद दिलचस्प कहानी पढ़ी। क्या आप यकीन करेंगे कि यह एक आदमी की जिंदगी बदल देगी? क्या आप मानते हैं कि अपने बच्चों को वह कहानी पढ़कर ही वे जीवन के लिए आवश्यक मूल्य सीख जाएंगे? क्या आप मानते हैं कि जीवन में जो भी समस्या आ रही है या आ रही है, उसका समाधान सिर्फ एक कहानी पढ़ने से है? हाँ, यह संभव है, केवल मानव जाति के इतिहास में अब तक बताए गए सबसे महान महाकाव्य के साथ। यह महाभारत है। ये कहानी किसी सुपरहिट फिल्म से 100 गुना बेहतर है। यह एक चुनौती है। विक्रमादित्य के शब्दों में लिखी गई महाभारत की पूरी कहानी अमेज़न और 44 ऑनलाइन स्टोर्स पर पुस्तक और ई बुक दोनों रूपों में उपलब्ध है। यह किताब दुनिया भर में 54 भाषाओं में उपलब्ध है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, तुरंत ऑर्डर करें, क्योंकि यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह वह पुस्तकालय है जिसकी आपको अपने जीवन के लिए आवश्यकता है। असल में
श्री कृष्ण इस सभा में क्यों नहीं आए? जब विदुर ने यह खबर इंद्रप्रस्थ में पहुंचाई कि दुर्योधन ने जुए में खेलने के लिए हस्तिनापुर आने का न्योता भेजा है, तब श्री कृष्ण वहीं उपस्थित थे। उन्होंने धर्मराज से कहा, धर्मराज तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम निडर होकर स्वीकार करो। तब धर्मराज ने कहा, कृष्ण कृपा करके आप हमारे साथ मत आइए, क्योंकि यदि हमने जुए में जीत भी हासिल की तो कौरव कहेंगे कि कृष्ण ने कोई मायाजाल करके पांडवों को जितवा दिया। पांडवों में उतनी शक्ति नहीं है, इसलिए कृपया आप हमारे साथ न चलें। और धर्मराज ने कृष्ण से इस बात की कसम ले ली। तब कृष्ण ने कहा, धर्मराज तुम्हें अपने ऊपर जरूरत से ज्यादा भरोसा हो गया है। ठीक है, जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही होगा, लेकिन एक बात याद रखना, तुम लोगों ने ही मुझसे वचन लिया है कि जब तक तुम कृष्ण हमें बचाओ कहकर पुकारोगे नहीं, तब तक मैं नहीं आऊंगा। द्रौपदी को यह बात याद आ गई और उसने हे कृष्ण मुझे बचाओ कहकर पुकारना शुरू किया। उधर दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी का पल्लू पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। द्रौपदी दोनों हाथ जोड़कर कृष्ण 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 झपटी रही। दुशासन लगातार साड़ी खींचता ही जा रहा था, खींचता जा रहा था, खींचता जा रहा था। वह लगभग 1000 साड़ियों के बराबर कपड़ा खींच चुका था, फिर भी द्रौपदी के शरीर से साड़ी का 1 इंच भी सरकने का नाम न ले रही थी। तब कौरवों को समझ में आ गया कि यह श्री कृष्ण की महिमा है। उस समय अर्जुन उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं आज प्रण लेता हूं कि कौरवों में एक भी जीवित नहीं बचेगा। भीम ने भी उठकर कहा, मैं तुम सबका खून पीकर तुम्हें खत्म कर दूंगा, यह मेरी प्रतिज्ञा है। नकुल और सहदेव ने भी कौरवों के सर्वनाश की शपथ ली। पांडवों का क्रोध देखकर विदुर समझ गए कि यही कौरवों के विनाश का आरंभ है। वह तुरंत धृतराष्ट्र के पास गए और बोले, हे धृतराष्ट्र, यदि तुम इस भीषण कृत्य को नहीं रोकोगे तो पांडव तुम्हारे कौरव वंश का जड़ से नाश कर देंगे। कृपया दुर्योधन को रोको, वह केवल तुम्हारी ही बात सुनता है। यह सुनकर धृतराष्ट्र सचमुच डर गए। वह उठकर सभा में आए और बोले, दुर्योधन अब बस करो। दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी छोड़ दी। तब धृतराष्ट्र ने द्रौपदी से कहा, हे द्रौपदी, मेरे पुत्रों ने जो पाप किया उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, कृपा करके हमें क्षमा कर दो। प्रायश्चित स्वरूप मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ, जो भी मांगना चाहो मांग लो। द्रौपदी ने पहले वरदान में अपने पतियों को दासत्व से मुक्त करने को कहा, दूसरे वरदान में उनके अस्त्र शस्त्र वापस देने को कहा। धृतराष्ट्र ने कहा, मैं ये दोनों वरदान देता हूँ, अब तीसरा वरदान भी मांग लो। द्रौपदी बोली, मुझे ये 2 वरदान ही पर्याप्त हैं, क्योंकि द्रौपदी जानती थी कि जब उसके पतियों के पास उनके शस्त्र होंगे तब वे संसार में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, इसलिए उसे तीसरे वरदान की जरूरत नहीं थी। तब धृतराष्ट्र ने कहा, हे द्रौपदी, इन 2 वरदानों के साथ साथ आज के जुए में तुमने जो कुछ भी हारा था वह सब मैं तुम्हें वापस देता हूँ। तुम लोग प्रसन्न होकर लौट जाओ। दुर्योधन ने यह सुनकर क्रोध में आकर सभा छोड़ दी। पांडव भी उदास चेहरे लेकर इंद्रप्रस्थ लौट गए, लेकिन अपने अपमान को वे भूल न सके। उधर हस्तिनापुर में शकुनी धृतराष्ट्र के पास जाकर कहता है, हे धृतराष्ट्र, तुम्हारा पुत्र दुर्योधन क्रोध से जल रहा है। वह कह रहा है, मैं आज आत्महत्या कर लूंगा। मैंने सोचा था कि आज मेरा वर्षों का सपना पूरा होने जा रहा है, लेकिन तुमने सब कुछ वेस्ट कर दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? अगर मैंने उस वक्त ऐसा न किया होता तो पांडव अपने क्रोध में हमारे पूरे हस्तिनापुर का नामो निशान मिटा देते। उस हद तक बात न पहुंचे, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। दोस्तों, अगले एपिसोड में कंटेंट एक अलग लेवल का होगा, इसे मत चूकिए। चलो अगले शनिवार उसी समय फिर मिलते हैं। मेरी महाभारत पुस्तक अभी ऑर्डर करें, इस वीडियो के नीचे विवरण में लिंक दिए गए हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। तब तक अपना ख्याल रखें। अलविदा।